तो आज हम करने वाले हैं कंपाउंडिंग। तो देखते हैं, हम कोशिश करेंगे कि 5 स्टेप कंपाउंडिंग करें। तो हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है हनुमान एक्सटेट्स में। तो हम आज कंपाउंडिंग करेंगे 5 स्टेप 1000 रुपये से। लेट्स सी गाइस कि हम कर पाते हैं नहीं कर पाते। अगर नहीं भी कर पाएंगे तो भी मैं वीडियो डालूंगा। तो लेट्स सी गाइस क्या होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लगाएंगे सारे चार्ट जितने भी लगे होंगे पहले हमारे इस पे, तो हम उसको सबको हटा देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, नए चार्ट लगाएंगे जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज दे रहे होंगे। तो इससे क्या होता है कि हमें ज़्यादा रिटर्न मिलने के चांसेस होते हैं कि जैसे इस पर 93 मिल रहे, 92 मिल रहे, तो हम जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे तो उसका उतना ही परसेंटेज हमें मिल जाएगा। 92 95 जितना भी दे रहा होगा चार्ट, तो हम यहाँ पे लगाएंगे चार्ट पे, ठीक है। तो आज मैंने 6 तारीख है, आज 6 मई है, तो आज मैंने 7 ट्रेड करी हैं जिसमें से मेरी 4 या 5 सक्सेसफुल ट्रेड रही हैं। तो देखते हैं गाइस तो यहाँ पे क्या होता है, हम आज 5 स्टेप कंपाउंडिंग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो लेट्स सी। सबसे पहले मैं यहाँ पे चार्ट लगा लेता हूँ। मैंने यहाँ पे 3 6 एक 7 चार्ट लगा लिए और हम करने वाले हैं 5 स्टेप कंपाउंडिंग। मात्र 5 स्टेप कंपाउंडिंग करेंगे, कोशिश करेंगे कि हमारी लॉस ना हो, वरना पूरी वीडियो ख़राब हो जाएगी हमारी। 3 6 7 8, 2 3 और लगा लेता हूँ चार्ट गाइस। उस पे क्या होगा कि अगर एक चार्ट पे हमें ट्रेड नहीं मिलेगी तो मोस्ट ऑफ द चांस होते हैं कि दूसरी चार्ट पे हमें मिल जाएगी। लेट्स सी गाइस। तो सबसे पहले हम चलते हैं ओड एनजीडी पे। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड डॉलर पे हम ट्रेड करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। अगर ये कैंडल गाइस तो इसके नीचे क्लोज करेगी यहाँ पे, तो मैं एक डाउन के लिए जाने वाला हूँ नेक्स्ट कैंडल, ठीक है। वो हमारी शॉर्ट विन होगी। लेट्स सी गाइस। तो अगर ये इससे नीचे क्लोजिंग का चाहिए हमें, ठीक है। तो अगर इससे नीचे क्लोजिंग करेगी तो हम लोग एक डाउन के लिए जाएंगे और वो हमारी एक शॉर्ट विन होगी। किस्मत कितनी अच्छी है गाइस हमारी कि हमें आती ट्रेड मिल गई है। तो इसके बाद हम एक डाउन के लिए जाने वाले हैं और वो हमारी शॉर्ट विन होगी। लेट्स सी गाइस क्या होता है। मैंने एक लगा दिया डाउन साइड की, क्योंकि उसने एग्जैक्ट वहीं पे क्लोजिंग दी है इस जगह पे, तो यहाँ पे एक कैंडल डाउन की देनी चाहिए। लेट्स सी गाइस, ये एक शॉर्ट ट्रेड होने वाली है। तो यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड होगी, देन हम नेक्स्ट पे अमाउंट डालेंगे जितना भी हमें रिटर्न देगी उस पर। तो हम यहाँ अमाउंट एडिट कर लेंगे, 1930 मिलेंगे हमें। 1930 में पहले ही डाल लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये शॉर्ट विन होने वाली है गाइस। चाहे एक ऐसी भी कैंडल दिखे, तो ये एक मेरा स्ट्रेटजी है जिस पे मैंने ट्रेड ली है, और ये बहुत रेयर ही लॉस देती है मुझे। तो मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा श्योर हूँ कि यहाँ पे हमारी पहली ट्रेड ही विन होने वाली है। लेट्स सी गाइस, 25 सेकंड बचे हैं और देखते हैं क्या होगा यहाँ पे, जब तक हम दूसरी ट्रेड फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। दूसरे चार्ट पे जाते हैं, हम यहाँ पे ट्रेड फाइंड आउट करते हैं। और मुझे यहाँ पे और ट्रेड तो नहीं दिख रही है यहाँ पे। ओके ठीक है, यहाँ पे हमें एक और ट्रेड दिख रही है गाइस, पर वो ट्रेड हमारी विन होगी तभी हम ले पाएंगे। लेट्स सी गाइस। 3 2 1 0। शुरू में ही लॉस हो गया गाइस, चलो कोई बात नहीं, फिर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इतना पैसा है मेरे पास कि मैं लगा सकूंगा इस, तो ये एक शॉर्ट ट्रेड होनी चाहिए थी, तो हम इसके नेक्स्ट वाली कैंडल पे ही जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे MTG समझ लो चाहे आप, तो वो मैं दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे 2000 इसलिए नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद अमाउंट अगर ये भी जीरो हो जाएगा तो फिर हमें थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी अमाउंट में ना। लेट्स सी गाइस, तो ये हमारी पहली ट्रेड मान के चलो आप। तो ये यहाँ पे हमारी शॉर्ट विन होनी चाहिए। यहाँ पे बहुत रेयर ही हमें लॉस देती है, जो इसने पिछली बारी लॉस दिया है। तो लेट्स सी गाइस, यहाँ पे एक रेड कैंडल बनती है कि नहीं बनती है। इस कैंडल को एटलीस्ट यहाँ तक तो आना ही चाहिए एक बारी, ठीक है। यहाँ तक आना चाहिए जहाँ मेरा माउस है ना, यहाँ पे एक कैंडल आनी चाहिए। लेट्स सी गाइस, यहाँ पे तो 12 सेकंड बचे हैं और इसके बाद हमारी कंपाउंडिंग शुरू हो जाएगी। 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलो गाइस, तो हमारी ये पहली शॉर्ट ट्रेड हो गई है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 1930 रुपीज़ कर लेते हैं और देखते हैं गाइस यहाँ पे क्या होगा। लो, मैंने 1930 कर लिए हैं रुपीज़। तो यहाँ पे हमारी पहली ट्रेड विन नहीं हो पाई थी, पर हमारी सेकंड ट्रेड मार्टिंगल पे विन हो गई है। तो हम यहाँ से कंपाउंडिंग करेंगे और बहुत सोच समझ के लगाएंगे कि एरर ना आए। अगर एरर आएगा तो हमारी लॉस हो जाएगी और कंपाउंडिंग सीरीज कंप्लीट नहीं हो पाएगी ये वाली। तो देखते हैं गाइस क्या होता है। और मैं यहाँ पे एक और ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ गाइस। तो यहाँ पे हमें कोई ट्रेड मिले तो अच्छी बात है। ठीक है गाइस, अगर ये कैंडल ना ऐसी क्लोजिंग देगी तो मैं कब के लिए जाऊँगा।
ठीक है, ये भी एक शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड होगी हमारी। अगर ये ऐसी क्लोजिंग देगी तो यहाँ पे ग्रीन क्लोजिंग होनी चाहिए, तो मैं एक अपसाइड के लिए जाऊँगा, शॉर्ट शॉर्टली वो हमारी विन होगी। पर ये इस जिस तरह से बन रही है ऐसे चार्ट पे ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस पे भी ज़्यादा बड़ी विक्स बनती हैं तो वहाँ पे मोस्ट ऑफ द चांसेस होते हैं कि वहाँ पे लॉस होगा। पर ये रेड हैंडल बनी हुई है, इसलिए मैं यहाँ पे ग्रीन पे लेने ही जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये चार्ट को मैं हटा दे रहा हूँ क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा विक बन रही है और यहाँ पे मार्केट कुछ भी कर सकता है गाइस। ठीक है, लेट्स सी गाइस। तो ओके, इसके अगर ये ग्रीन कैंडल बनती है तो इसके बाद मैं एक रेड कैंडल के लिए जाने वाला हूँ गाइस, तो देखते हैं क्या होगा। बस इतना सा होना चाहिए कि जो ये नीचे वाली विक है इससे बड़ी ऊपर वाली विक ना छोड़े, ये ऐसी करके कैंडल बनाएगा तो मैं नहीं जा पाऊंगा। पर अगर विक इसकी छोटी होगी ऊपर की तरफ से यहाँ पे क्लोजिंग देगा तो मैं एक डाउन के लिए ज़रूर जाऊँगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं ट्रेड नहीं करने वाला गाइस। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट चार्ट पे। यहाँ पे कोई ट्रेड मिल रही है क्या? ठीक है गाइस, तो यहाँ पे भी हमें कोई ट्रेड नहीं मिल रही है। ओके ओके, ऑल राइट गाइस, तो मुझे यहाँ पे एक ट्रेड ठीक है, यहाँ पे हम एक डाउन के लिए जाएंगे, पर अब यहाँ पे एक अप के लिए जा सकते हैं, पर ये गैप डाउन ओपन नहीं होती तो गैप डाउन ओपन हुए थे नीचे की तरफ भी बना सकता है। ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, तो देखते हैं गाइज, अगर ये इसको कंप्लीट करेगा ना तो मैं एक डाउन साइड के लिए जाऊंगा। पर यहाँ पे गैप जो छोड़ा है ना, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन सकती थी, इसी वजह से मैंने नहीं ली डाउन साइड की। ऑल राइट गाइस, तो ये कैंडल ग्रीन होनी चाहिए, अगर ये ग्रीन नहीं होती है तो मैं एक अप साइड के लिए जाऊंगा नेक्स्ट कैंडल, बट ये ग्रीन हो जाएगी मेरे को लग रहा है लास्ट सेकंड में। ठीक है, ये कैंडल एक ग्रीन होनी चाहिए, पर ये अभी ग्रीन बन जाएगी तो हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट चार्ट पे जाके देखते हैं। ऑल राइट गाइज, तो ठीक है, अगर ये कैंडल ग्रीन बनती तो मैं नेक्स्ट एक अप के लिए जाने वाला हूँ, तो लेट्स सी गाइज क्या होता है। वो हमारी शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड होगी, पर ये थोड़ी विक छोड़े नीचे की तरफ। 3 2 1, ठीक है। इसकी देखो इसका क्या होता है गाइज, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने ट्रेड लगा दिया है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया, मेरा अटक गया है यहाँ पे। चलो ठीक है, मैंने लगा दी, वो लग गई है। अब यहाँ पे क्या होता है कि देखो नीचे अगर छोटे वीक होगी और ऊपर बड़ी वीक होगी ना, तो मोस्टली चांसेस क्या होते हैं, मार्केट सेम डायरेक्शन में कंटिन्यू करेगा। ठीक है, तो लेट्स सी गाइस, यहाँ पे हमने 1930 कुछ अमाउंट लगा दिया है, देखते हैं हमारा क्या होगा अमाउंट का। ये कैंडल शॉर्ट शॉर्ट विन होनी चाहिए गाइस। ठीक है, तो इसके बाद हमें कितना अमाउंट मिलेगा, 3744 मिलेगा। तो लेट्स सी गाइस, तो हम आगे उतना ही अमाउंट डालेंगे, देन कंटिन्यू करेंगे अपनी सीरीज़ को। यहाँ पे ये सेकंड ट्रेड होगी हमारी जो हमने कंपाउंडिंग सीरीज़ पर डाली है। लेट्स सी गाइस, तो यहाँ पे क्या होता है। 12 सेकंड बचे हैं और ये हमारी कंपाउंडिंग सीरीज़ की सेकंड ट्रेड है, तो देखते हैं 1000 से हम कितने पैसे बना पाएंगे। कोशिश करेंगे कि 1000 से 2000 तो बने, पर ये ऐसे करेगा तो चलो विन हो गई शॉर्ट शॉर्ट। चलो बढ़िया है, लास्ट सेकंड में विन देके गए। अगर लास्ट सेकंड में विन नहीं देता तो गाइस तो हमारी सीरीज यहीं पे बंद हो जाती। तो हमने यहाँ पे 2 स्टेप कंपाउंडिंग कर ली है, हम यहाँ कोशिश करेंगे कि 5 स्टेप कंपाउंडिंग करें। ठीक है, तो हम यहाँ पे अमाउंट डाल रहे हैं 3744 डालना है। ठीक है, तो 3744 मैंने यहाँ पे डाल लिया अमाउंट। तो उसके बाद हम एक और ट्रेड ढूंढेंगे जो हमारी शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड होगी। लेट्स सी गाइस, देखो जिस दिन भी ये बड़ी विक की कैंडल्स हो ना वहाँ पे कभी ट्रेड मत करना गाइस, पता है क्या होगा। देखो शुरू में यहाँ से मार्केट गया ऊपर की तरफ और लास्ट सेकंड में इसने क्या किया कि नीचे आके क्लोजिंग करवा दी। फिर यहाँ पे गैप, अगर यहाँ पे किसी ने यहाँ पे भी ट्रेड लगाई होगी ना, तो मान लो बीच में नीचे आया हो तो भी यहाँ पे ट्रेड लगाई हो, तो उसके बाद भी गैप डाउन खोल के उसने क्या किया, लॉस करवा दिया। तो ऐसे चार्टों पे ट्रेड बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उससे क्या होगा कि तुम्हारा लॉस ही होगा मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इसीलिए हम कंपाउंडिंग कर रहे हैं, तो ऐसे चार्ट पे हम बिल्कुल रिस्क नहीं लेंगे। तो ये चार्ट भी धीरे धीरे ऐसे ही बनता जा रहा है शायद। इस पे भी देखो बहुत सारी विक्स हैं, पर यहाँ पे इसने ट्रेड विन दे दी है, चलो कोई बात नहीं वो तो। पर ऐसे चार्ट पे ट्रेड नहीं करना चाहिए गाइस। अगर देखो इधर परसेंटेज कम है, पर यहाँ पे मार्केट बड़ी बड़ी कैंडल्स बना रहा है, अगर बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाएगा ना मार्केट, तो मोस्ट ऑफ द चांस तुम्हें विन भी दे के जाएगा। तो इसके बाद हम एक अप साइड की ट्रेड लेंगे गाइस, तो वो हमारी एक शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड होगी। लेट्स सी गाइस, तो यहाँ पे क्या होता है। मेरे को लग रहा है यहाँ पे एक और रेड आएगी, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आएगी। देखते हैं गाइस, यहाँ पे अगर कुछ अच्छा सपोर्ट होगा ना तो मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ। ये यहाँ पे एक सपोर्ट है, ठीक है।
अगर ये इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाएगा ना तो डर लगता है कि ठीक है यहाँ पे एक ट्रेड नहीं मिलेगी। पर मोस्ट ऑफ द चांस होते हैं कि यहाँ पे हमें एक मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे अगर मार्केट आएगा ना क्लोजिंग देगा। ठीक है गाइस, अगर मार्केट यहाँ आके क्लोजिंग देगा तब मैं एक अप साइड के लिए शॉर्टली जाने वाला हूँ। पर ये एक रेड कैंडल बन सकती है, यहाँ तक आ सकती है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे एक रेड कैंडल अगर आ सकती है ना तो मैं यहाँ पे वेट करूंगा। अगर यहाँ पे एक रेड कैंडल बनती है देन मैं एक अप के लिए जाऊंगा। इसके बाद अगर ये ग्रीन बना देता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर यहाँ पे गैप है ना, जिस हिसाब से इसने गैप छोड़ा है तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल आनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये यहाँ तक भी आ सकता है, इस वजह से मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया है। वो मैंने यहीं पे बोल दिया था कि इसके बाद एक ग्रीन कैंडल आएगी शुरू में ही। पर जिस हिसाब से ये गैप छोड़ता है ना तो मार्केट क्या करता है, पहले गैप कंप्लीट करता है देन उसके बाद एक ग्रीन कैंडल देगा। हो सकता है कि लास्ट में नीचे आए और यहाँ पे गैप फिल कर दे, देन हम एक अप साइड के लिए हमें मौका मिल सकता है ट्रेड का। ठीक है, और वो हमारी श्योर ट्रेड होगी और वहाँ पे हमारे 6,470 रुपये बन जाएंगे। ठीक है, और हम कंपाउंडिंग कर रहे हैं तो हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कि हम सारी ट्रेड हमें ही चाहिए एक ही बारी में, पर हमें बहुत वेट करके ट्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे ग्रीन बना रहा है तो हम नेक्स्ट चार्ट पे हम अपनी ट्रेड ढूंढेंगे। ऐसे नहीं है कि हम वहीं पे बैठे रहेंगे और वहीं पे ट्रेड ढूंढेंगे। तो लेट्स सी गाइस, तो यहाँ पे क्या होता है। ओके ओके, तो देखो यहाँ पे इसने पहले एक रेड कैंडल दे दिया, वरना यहाँ पे मिलती है हमें एक रेड कैंडल अच्छी खासी। ठीक है, एक रेजिस्टेंस लेवल गाइज यहाँ है, यहाँ मेरे को एक रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है इस जगह पे। ठीक है, और ठीक है, इस जगह पे ओके। ठीक है गाइज, तो अगर ये ऐसे क्लोजिंग देगा ना, अगर ये ऊपर वाले लेवल को नहीं छूता है ना तो यहाँ पे अगर नहीं जाएगा तो हम एक डाउन साइड के लिए जाएंगे यहाँ पे। अगर ये इस लाइन के नीचे क्लोजिंग देगा तो हम शॉर्टली एक, यहाँ ऐसे क्लोजिंग देगा तो हम एक अप के लिए जाएंगे। अगर इसके नीचे क्लोजिंग देगा तो हम एक डाउन के लिए जाएंगे। ठीक है, ये एक यहाँ पे लेवल है, एक यहाँ पे लेवल है। ठीक है, देखते हैं गाइस, अगर ये ऐसे क्लोजिंग देगा तो मैं एक अप साइड के लिए जाऊंगा। अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग देगा, अब इसने एग्जैक्ट क्लोजिंग दी है तो मैं यहाँ पे एक डाउन के लिए जा सकता हूँ। मेरे को यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि यहाँ पे एक डाउन कैंडल आ सकती है, पर मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि यहाँ पे ऊपर एक लेवल टच होना बाकी है। ठीक है, जब तक ये टच नहीं होगा ना, यहाँ पे क्या करेगा मार्केट, इसके ऊपर एक हाई बनाएगा ऐसे करके, फिर लास्ट में आके नीचे आके क्लोजिंग करा सकता है। ठीक है, इस वजह से मैं आने गया। अभी अभी इसके बाद हम डाउन पे जा सकते हैं शॉर्टली। ठीक है, तो इसके बाद हम एक डाउन पे चलेंगे। कभी रेड बनती, रेड नहीं बनेगी तो, अगर बनना है मोस्ट ऑफ द चांस है कि रेड बनेगी। देखो गाइस, तो ये लास्ट सेकंड में ऐसे ही करता है, इस वजह से मैं वहाँ पे नहीं गया। अब ये लास्ट सेकंड में मैंने बोला तो ऊपर टच करेगा, नीचे आके रेड में क्लोज करवा सकता है। ठीक है, अगर ये ऐसे क्लोजिंग करवाएगा तब हम एक डाउन के लिए जाएंगे शॉर्टली। पर अगर ये अभी रेड बन जाएगा तो हमें ट्रेड छोड़नी पड़ेगी। तो हमें वेट करना होगा कि हमें परफेक्ट ट्रेड चाहिए तो हम अपना अमाउंट डबल कर पाएँ। ठीक है, कंपाउंडिंग में गाइस हम जल्दबाजी बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो हमें ट्रेड वैसे ही नहीं मिलेगी और हमारा लॉस हो जाएगा, और हमें लॉस करना नहीं है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हमें कोई ट्रेड फाइंड आउट करते हैं। ठीक है गाइस, अगर ये कैंडल रेड बनेगी ना, अगर ये कैंडल रेड बनती है, ठीक है, अगर इतना छोटा ग्रीन डोजी बनेगा तो भी मैं एक कप के लिए जाऊंगा। अगर रेड बनेगी तो भी मैं एक कप के लिए जाऊंगा। लेट्स सी गाइस, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे सिर्फ एक ग्रीन कैंडल का डोजी बनेगा। अगर डोजी बनेगा तो मैं अप के लिए जाऊंगा, वो हमारी एक शॉर्ट विन होगी अगर ये डोजी बनेगा तो। अगर ये डोजी नहीं बनेगा और बड़ी कैंडल बनेगी तो हम ट्रेड छोड़ देंगे। ठीक है, हम यहाँ पे नहीं जाएंगे क्योंकि ऊपर एक रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पे। ठीक है, मार्केट में भी उसको रजिस्ट करके यहाँ पे टच करके वापस रेड बना सकता है, तो यहाँ पे हम अप के लिए नहीं जाएंगे। अगर ये रेड बनेगी तो हम एक अप के लिए जाएंगे। ठीक है, अगर ये डोजी बनाएगा तो भी अप के लिए जाएंगे, पर ये डोजी बनाएगा तब छोटा सा, इतना बड़ा बनेगा तो मोस्ट ऑफ द चांस है कि नहीं भी बने। ठीक है, जा सकते थे, यहाँ पे गैप छोड़ दिया ना उसने, गैप छोड़ा तो यहाँ पे हम जा सकते थे, पर छोड़ो कोई बात नहीं। हम नेक्स्ट रेट फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे हम ग्रीन पे जा सकते हैं, अगर एंट्री मिलेगी तो ले सकते हैं। ठीक है, एक ये बड़ी कैंडल बनेगी अभी। मैंने गलती कर दी यहाँ पे ना, अगर डोजी इसने बना दिया था ना तो मेरे को जाना चाहिए था। यहाँ पे गैप है ना, गैप फिल करने के लिए मार्केट ऊपर जाता ही है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ओके, ठीक है गाइस, तो ये एक रेड कैंडल बननी चाहिए। ठीक है, ये एक रेड कैंडल बननी चाहिए। अगर ये रेड कैंडल बनेगी तो हम देखते हैं क्या करेंगे।
पर यहाँ पे अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो हम एक कप के लिए जाएंगे, वरना ये एक रेड कैंडल बननी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैं एक लगा देता हूँ मार्क लेवल। अगर ये इसके नीचे क्लोजिंग करेगा ना तो मैं एक कप के लिए जाने वाला हूँ यहाँ पे। एग्जैक्ट यहाँ पे क्लोजिंग देनी चाहिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक कप के लिए ट्रेड लगा दिया गाइस, तो ये एक शॉर्ट शॉर्ट विन होगी। देखते हैं क्या होता है गाइस। ये मेरी एक स्ट्रेटेजी है जिस पे मैंने ट्रेड करी है। यहाँ पे एक कैंडल अप की आनी चाहिए। अगर ये ऐसा ही डोजी बनता तो मैं जरूर इस पे अप के लिए जाता, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे एक अप की ट्रेड लगाई है। और जहाँ पे मेरा माउस है ये इतनी ऊपर तक वापस जा सकता है, ठीक है। लेट्स सी गाइस तो यहाँ पे क्या होगा। और यहाँ पे 40 सेकंड बचे हैं और ये हमारी कंपाउंडिंग का थर्ड ट्रेड है, जो हम थर्ड स्टेप कंपाउंडिंग कर रहे हैं। और देखते हैं गाइस यहाँ पे क्या होता है। हम कोशिश करेंगे कि गाइस यहाँ पे हम 5 स्टेप तक कंपाउंडिंग कर पाएँ। तो ये मेरी आज की सीरीज़ है जहाँ पे हमारी पहली ट्रेड लॉस हो गई थी, पर कोई बात नहीं। तो मैंने वहाँ पे दोबारा 1000 रुपये से शुरू करा। देन उसके बाद ये हमारी थर्ड ट्रेड चल रही है। बहुत देर में ट्रेड मिल रही है पर अच्छा मिल रही है। देखते हैं गाइज ये क्या करेगा लास्ट सेकंड में, बस लॉस ना करा दे लास्ट सेकंड में बेफालतू में नीचे आके। 6 5। ये गाइज बेफालतू में नीचे आ रहा है गाइज, तो क्या ही कर सकते हैं बताओ। पूरे लास्ट सेकंड तक ऊपर रहा पर अभी तो यहीं पे मैं अपनी सीरीज बंद कर रहा हूँ गाइज। तो मार्केट बहुत बेकार चल रहा है ये। यहाँ पे ग्रीन कैंडल आनी चाहिए थी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे और अमाउंट नहीं लगाने वाला, ठीक है। जिस हिसाब से चार्ट है ना ये बड़ी विक्स छोड़ता है, तो वहाँ पे हम ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।